हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर आनंद राठौड़, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी गवर्नमेंट कॉलेज खैरवाड़ा से। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज अपन बात करेंगे फर्स्ट पेपर का फर्स्ट यूनिट का एक टॉपिक, जापान की जनसंख्या वितरण और नगरीकरण के बारे में। ये आपके सामने एक मैप है एशिया का, और इस मैप में हम जापान देखते हैं तो एक बहुत छोटे से आइलैंड का हिस्सा, ये यहाँ पर 4 मुख्य आइलैंड है। ऊपरी हिस्से से देखें अपन, जो येलो और ऑरेंज कलर के हैं, ऊपरी हिस्से से देखें तो होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु और शिकोगु करके ये 4 मुख्य आइलैंड का जापान, बहुत छोटा सा। और इसमें हम नगरीकरण के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पर जनसंख्या वितरण किस प्रकार से है और नगरीकरण किस तरह से हुआ है। और विस्तार से एक और मैप है मेरे सामने, मैं उसको बता देती हूँ आपको। तो वहाँ से हम बात करेंगे। ये देखिए, ये है जापान। ये ऊपरी हिस्सा होक्काइडो का है, इसे होक्काइडो आइलैंड कहा जाता है। मध्यवर्ती हिस्सा, सबसे बड़ा जो आइलैंड है, होन्शु के नाम से जाना जाता है, और उसके नीचे 2 आइलैंड हैं, क्यूशु और शिकोकू। अब ध्यान से देखें तो ये नाम लिखे हुए भी हैं यहाँ पर। यहाँ पर जनसंख्या की बात करें तो ये जापान एशिया के अधिक जनसंख्या वाले देशों में से एक है। 1975 में प्राथमिक जनसंख्या गणना के आधार पर जापान की जनसंख्या 11 करोड़ 19 लाख थी, और 2001 में जापान की जनसंख्या हुई 12 करोड़ 72 लाख। स्टैटिस्टिकल ब्यूरो ऑफ जापान 2019 के अनुसार अपन देखें तो 2019 में यहाँ की जनसंख्या हो गई थी 12 करोड़ 62 लाख। देखिए, यहाँ पर जनसंख्या में कमी पाई गई थी। ध्यान देने वाली बात है कि जापान में जनसंख्या वृद्धि में गिरावट पाई जा रही है, और ये एक अलग सा फीचर है एशियन कंट्रीज़ में। देखा जाए जो जनांकीय ग्राफ बनता है, उसका स्टेजेस होती हैं एक्चुअली। उस स्टेजेस में आखिरी स्टेज पर पहुंचा हुआ है जापान, जहां जनसंख्या वृद्धि में कमी हो जाती है और बुज़ुर्ग लोगों की जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है। जापान की सरकार के भी ये प्रयास किए जा रहे हैं कि इस वृद्धि दर को एक निश्चित स्तर पर रखा जाए, ताकि आगे आने वाले समय में इन्हें जनसंख्या में गिरावट देखने को नहीं मिले। हम जापान की जनसंख्या के घनत्व के बारे में बात करेंगे तो हम देखते हैं यहाँ पर जनसंख्या घनत्व 3,347 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर पाया गया है। 347 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है जापान में। 2020 के आंकड़े हैं। विश्व की कुल जनसंख्या में जापान की जनसंख्या मिलाएं, जापान की जनसंख्या देखें तो वो 1.65% बनती है, लेकिन घनत्व के आधार पर यह विश्व में 11वें स्थान पर आता है। अति सघन जनसंख्या क्षेत्र पाए जाते हैं जापान में, जहाँ 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक पहुँच जाती है। जनसंख्या वितरण को देखें हम, एक मानचित्र मैंने यहाँ पर बता रखा है, जापान की जनसंख्या वितरण का मानचित्र है ये लीजिए आपके सामने। यहाँ पर जनसंख्या के जो मार्जिन है वो बता रखे हैं, 500 व्यक्ति, 100 से 500 व्यक्ति और 100 व्यक्ति से कम। तो ये 3 तरह की जनसंख्या के वितरण यहाँ पर अपन को देखने को मिलते हैं। ये और भी स्पष्ट बताएगा। ये ऊपरी भाग जो है ये होक्काइडो का है, ये ऊपर वाला भाग। यहाँ पर जनसंख्या एकदम से कम पाई जाती है क्योंकि ये काफ़ी ठंडा प्रदेश में आ जाता है और तटीय क्षेत्रों पर जनसंख्या का बसावट ज़्यादा पाई जाती है। ये मध्यवर्ती जो भाग है जहाँ पर अपन को अधिक जनसंख्या वाले काले धब्बे दिखाई दिए जा रहे हैं, ये सबसे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं होन्शु के, और नीचे 2 आइलैंड जो हैं वो क्यूशु और शिकोकू के हैं।
जहाँ पर जनसंख्या के तीनों प्रकार पाए जाते हैं, लेकिन सामान्य जनसंख्या यहाँ पर अधिक पाई जाती है। जनसंख्या वितरण को आधार पर हम देखें तो जापान को 3 प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है, और वो है पहला पर्वतीय क्षेत्र, और दूसरा कृषिकृत क्षेत्र, और तीसरा औद्योगिक क्षेत्र। मैंने यहाँ पर आगे बात भी करी है, ये वाला जो भाग है यहाँ पर ये 3 क्षेत्र पाए जाते हैं। तो पर्वतीय क्षेत्र में देखें तो जापान का ज़्यादातर हिस्सा पर्वतीय क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। यहाँ जनसंख्या अत्यंत विरल पाई जाती है, क्योंकि मानव बसावट के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ यहाँ मौजूद नहीं हैं। तापमान भी, जलवायु भी, मिट्टी भी, समतल धरातल यहाँ पर कम पाया जाता है। तो बीच बीच के जो भाग हैं पर्वतीय क्षेत्र जो हैं, यहाँ पर देखिए अत्यंत कम या विरल जनसंख्या के क्षेत्र पाए जाते हैं। दूसरा भाग अपन देखें, ये होक्काइडो का भाग जो है, जहाँ का सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है उत्तरी भाग में, और जनसंख्या का घनत्व तो 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम पाया जाता है। दूसरा क्षेत्र है कृषिकृत क्षेत्र, जहाँ पर खेती करी जाती है। दिखती बात है, जहाँ मैदानी भाग होंगे, जलवायु उपयुक्त होगी, मिट्टियाँ उपजाऊ होगी, वहीं पर ये कृषि करी जाएगी। लेकिन यहाँ पर कृषि करने योग्य क्षेत्र जो हैं वो बहुत कम है। करीब 16% भाग ही ऐसे हैं जहाँ पर कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है। तो उन्हीं क्षेत्रों में ये जनसंख्या के बसावट पाए जाते हैं। 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के लगभग यहाँ पर पाए जाते हैं। ये ग्रामीण जनसंख्या का घनत्व है यहाँ पर, जो मुख्य रूप से शिकोकू आइलैंड्स के पास पाई जाती है। इसके मुख्य क्षेत्र हैं ओसाका, नारा और हायुगे। ये जापान के प्रीफेक्चर्स के नाम से जाने जाते हैं। जैसे अपने यहाँ पर हम प्रशासनिक इकाइयों की बात करते हैं राज्य और ज़िले के अनुसार, उसी तरह से यहाँ पर प्रीफेक्चर्स के नाम से जाने जाते हैं। और तीसरा हिस्सा बनता है वो है औद्योगिक क्षेत्र का। हमने औद्योगिक क्षेत्र में भी इन क्षेत्रों को पढ़ा था। तो जापान की अधिकतर जनसंख्या 78% के लगभग जनसंख्या यहाँ की नगरीय है, क्योंकि उद्योग यहाँ पर बहुत उच्च स्तर के करे जाते हैं। तो ज़्यादातर जनसंख्या की बसावट जो है इन उद्योगों के समीप है। तो जिसमें आता है उत्तरी क्यूशू से लेकर के टोक्यो तक के क्षेत्र यहाँ पर, जहाँ जनसंख्या का घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक पाया जाता है। और बड़े बड़े नगरों में तो ये 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भी पाई जाती है। ये कुछ जापान के जनसंख्या के वितरण के बारे में बताया गया है। एक और टॉपिक है वो है जनसंख्या जापान की। उसमें हम बात करते हैं नगरीयकरण की। तो नगरीयकरण की बात करें तो यहाँ पर 78% जनसंख्या नगरों में रहती है। नगर बहुत एशिया के सबसे बड़े नगर यहाँ पर पाए जाते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। सर्वाधिक नगरीयकरण हुआ है। लगभग 64% जनसंख्या जो है वो नगरों में पाई जाती हैं, और 6 प्रीफेक्चर्स हैं ख़ास तौर पर ये जो हैं टोक्यो, कानागावा, एची, ओसाका, हयोगा और क्योटो। और इनमें से भी 2 क्षेत्र ऐसे हैं जो जहाँ सबसे ज़्यादा नगरीयकरण का विकास हुआ है, वो है टोक्यो और ओसाका। यहाँ के 10 नगर ऐसे हैं जहाँ जनसंख्या जो है वो 10 लाख से अधिक पाई जाती है, मेट्रोपॉलिटन है ये। और 78 नगर ऐसे हैं जहाँ पर जनसंख्या 2 लाख से लेकर के 10 लाख के मध्य पाई जाती है। छोटा सा इसका वर्गीकरण, और इनको अगर इस तरह से डिवाइड करा जाए तो हम पाते हैं कि नगरीय जनसंख्या के 5 क्षेत्र हैं यहाँ पर। पहला है क्वांटो, जो मैदानी भाग है और जिसमें टोक्यो इसका मुख्य केंद्र है। दूसरा है नागोया क्षेत्र। तीसरा किनकित क्षेत्र, जिसमें कोबे, ओसाका आता है। वो जो मैप हम ऊपर देख रहे थे उसमें आसानी से इन क्षेत्रों को देख सकते हैं। चौथा भाग आता है उत्तरी क्यूशू का, जिसमें हिरोशिमा, नागासाकी, मोज़ुई, यावोता आदि ये मुख्य केंद्र आते हैं। और 5वां है कानाजावा। ये मैप मानचित्र में आप आसानी से देख पाएंगे इन सभी क्षेत्रों को। ये नगरीयकरण के
विकास के मुख्य क्षेत्र हैं। तो ये सब था जापान की नगरीय जनसंख्या के बारे में और जापान की जनसंख्या वितरण के बारे में। एक स्टेंसिल मैप लेकर के आप इस तरह के मानचित्र वितरण का प्रयोग कर सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपना व्याख्या कर पाएंगे। और ऊपर जो मैंने मैप शेयर करे हैं वो आपकी जानकारी के लिए है कि इस तरह का मैप ये जो है, इसमें हम जितने नगरों के बारे में बात कर रहे थे वो सारे नगर आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं आसानी से। तो ये सब था जापान के जनसंख्या वितरण और नगरीकरण के बारे में। थैंक यू।